आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सियाहती सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। SKICC श्रीनगर में एथिकल टूरिज़्म कनक्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियाहती सरगर्मियों को जामिया बनाया जाना चाहिए ताकि इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद और नौजवान बाइख्तियार बन सकें। विकास और संरक्षण, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ये केवल सरकार से नहीं होगा, समाज के साथ मिल करके ही हो सकता है। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिस्पांसिबल टूरिज्म आगे बढ़ने और तरक्की की महत्वाकांक्षा को सीमित नहीं करता है, बल्कि वो एक मजबूत आधार देता है हमें, जिस पर लॉन्ग टर्म और संतुलित विकास की इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि लोकल कम्युनिटी, हमारे यूथ इनोवेशन को संवेदनशीलता के साथ जोड़ें, तकनीक को संस्कृति के साथ जोड़ें और विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ें, तो एक दिन देश के अन्य राज्य भी जम्मू कश्मीर के मॉडल का अध्ययन करेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। इस कनक्लेव का एहतमाम टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड JNK ने किया था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में संगम इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके वहां क्रिकेट बैट तैयार करने के अमल और इस सन्नत से वाबस्ता अफराद को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने इस मौके पर क्रिकेट बैट सन्नत को मज़ीद फ़रोग़ देने और इस सिलसिले में ख़ाम माल की बिला रुकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि कुदरती आफात के असरात से निमटने के मंसूबों में आज की सरमायाकारी मुस्तक़बिल के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिकन्स्ट्रक्शन महकमे की कारगुजारी का जायज़ा लेते हुए उन्होंने इस सिलसिले में तश्कील दिए गए 5 जहती जामिया मनसूबे की अमलावरी का तफसीली जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि कुदरती आफात के लिए कश्मीर को काफ़ी हसास करार दिया गया है, जिससे ये लाजमी बनता है कि इन आफात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे को न सिर्फ फ़रोग़ देना है बल्कि मुस्तकम और पायदार बनाना भी नागुज़ीर बन गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की सदारत में ज़िला सतह एनकॉर्ड कमेटी की एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। 100 रोज़ा जम्मू कश्मीर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनक़्क़िदा इस मीटिंग में ज़िला श्रीनगर में मुनशियात मुखालिफ मुहिम का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में बताया गया कि अब तक 169 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 238 मुनशियात फ़रोश गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा 103 करोड़ रुपये मालियत की गैर कानूनी जायदाद जब्त और 89 बैंक खाते मुंजमद किए गए हैं। मीटिंग में मजीद कहा गया है कि कार्रवाई के तहत 101 ड्राइविंग लाइसेंस, 59 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स और 70 दवा फरोशों की लाइसेंस मुअत्तल की गई। मीटिंग में मुनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए मजबूत कार्रवाई जारी रखने पर जोर दिया गया। उधर गांदरबल और बांडीपुरा अजला में भी एनकॉर्ड कमेटियों की मीटिंग मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरान की सदारत में मुनक़्क़िद हुई। इन मीटिंगों में दोनों अजला में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनशियात के इंतसाद से मुतल्लिक इक़दामात का जायज़ा लिया गया। दोनों डिप्टी कमिश्नरों ने मुतल्लिका अफसरान ख़ुसूसन एक्साइज और ड्रग कंट्रोल महकमों को मुनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने, नीज़ मेडिकल स्टोरों की सख्त निगरानी की हिदायत दी। स्कॉस्ट कश्मीर के इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ने IIN कोलकाता इनोवेशन पार्क के इश्तराक से स्पार्क सोशल उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में नौजवानों को नफ़ा बख्श और मौसर समाजी कारोबार के फ़रोग़ की तरग़ीब दी गई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इख्तिरा और कारोबारी सलाहियतें माशरती मसाइल के हल और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने बैनुल-अक़वामी तालीमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए जर्मनी की पीटरबॉर्न यूनिवर्सिटी के साथ एक मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत दोनों इदारे तदरीस, तहक़ीक़, तलबा व असातिज़ा के तबादले और मुश्तरका तालीमी सरगर्मी में ताउन करेंगे। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा है कि यह इश्तराक तहक़ीक़ और इल्मी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते जारी है, ताहम पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी होने की सूरत में इस रास्ते से यात्रा आर्जी तौर बंद है। भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से आज सुबह यात्रियों का 21वां जत्था बालतल के रास्ते पवित्र गुफा के दर्शन के लिए वादी की तरफ रवाना हुआ। इस बीच आज सुबह 8 बजे तक 424 मजीद यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। यात्रा शुरू होने से अब तक 4,26,000 से ज़ायद यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए।
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خدا حافظ.